आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध। श्री योगी ने गोरखपुर के चिड़ियाघर में तेंदुए के 2 मादा शावकों का नामकरण किया। देश में बालिका शिशु मृत्यु दर में आई कमी। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धताओं की सराहना की। प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया दशहरा पर्व। और राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश का क्रम जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में वर्षा होने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान का निरीक्षण किया। उन्होंने चिड़ियाघर में तेंदुए के 2 मादा शावकों का नामकरण किया और सफेद बाघिन का मुख्य बाड़े में प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री ने वन्यजीव सप्ताह के अंतर्गत चिड़ियाघर में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में प्रदेश की पहली नाइट सफारी बनाने की प्रक्रिया जारी है। चित्रकूट के रानीपुर में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन रहा है। श्री योगी ने कहा कि गंगा में डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों के भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण के लिए भी हम लोगों ने उस क्षेत्र को चुना है जहां पर निषाद राज ने भगवान राम को अपनी नैया से गंगा पार करवाई थी। वो क्षेत्र हमारा गांगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए हम लोगों ने संरक्षित घोषित किया है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए मैं संजीव बेहरा जी को बताना चाहूंगा कि नमामि गंगे परियोजना के परिणाम आज सामने आए हैं। कानपुर में सीसामऊ में 14 करोड़ लीटर यानी 14 MLD जो शिविर गिरता था, गंगा में आज एक बूंद नहीं गिर रही है। आज वहां पर जो शिविर गिरता था, आज वो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। जाजमऊ में इतना जो वहां पर कानपुर में चमड़े का उद्योग था, उसका इतना कचरा गिरता था, इतना जहरीला होता था, एक भी जलीय जीव नहीं बचा था। आज उसे नियंत्रित किया गया है। आज वहां पर जलीय जीव फिर से पैदा हो गए हैं, फिर से दिखाई देने लग गए हैं। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है 2019 में प्रयागराज कुंभ स्वच्छता के नए मानक के साथ वैश्विक मंच पर अपनी एक नई आभा के साथ भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में स्थापित हुआ। और यही नहीं, मैं विगत वर्ष जब काशी में था, इसी सीजन में वहां पर मुझे देखने को मिला डॉल्फिन फिर से गंगा में दिखाई दे रहे थे। काशी के पास, मिर्जापुर प्रयागराज के पास डॉल्फिन फिर से दिखाई दे सकते हैं, हम देख सकते हैं। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं ये अभिनंदनीय है। हमें इस दिशा में और भी अच्छे प्रयास करने चाहिए। वन्यजीव सप्ताह के तहत गोरखपुर चिड़ियाघर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी सप्ताह भालुओं का जोड़ा लखनऊ और कानपुर चिड़ियाघरों से लाया गया है। जल्दी ही मुख्य बाड़ों में इनका प्रवेश कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को इन समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धता की सराहना की है। देश में बालिका शिशु मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है। 16 राज्यों में बालकों की तुलना में बालिकाओं की मृत्यु दर अब भी ज्यादा है, लेकिन वर्ष 2011 के बाद से ये अंतर कम हो गया है। प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ये अंतर सबसे अधिक था। राज्य में बालक शिशु की मृत्यु दर प्रति 1035 थी और इसकी तुलना में बालिका शिशु की मृत्यु दर 41 थी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के समन्वित दृष्टिकोण से बालक और बालिका के बीच भेदभाव खत्म किया जा रहा है और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट इस महीने की 27 तारीख को भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाएंगे, जबकि गंगोत्री के कपाट इस महीने की 26 तारीख को गोवर्धन पूजा के दिन बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले महीने की 19 तारीख को सर्दियों के लिए बंद किए जाएंगे। मंदिर समिति ने कल विजयदशमी के अवसर पर यह घोषणा की।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। विजयदशमी का पर्व कल पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों पर देवी प्रतिमाओं के विसर्जन और रावण दहन का कार्यक्रम जारी है। हालांकि प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा के कारण कई स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम प्रभावित हुए। वाराणसी में कल मां दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में देवी प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हुआ। नगर के विभिन्न कुंडों और सरोवरों में लोगों ने प्रतिमाओं का विसर्जन किया। अमरोहा में दशहरा पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया। जिले में 25 स्थानों पर रावण दहन की व्यवस्था की गई। वहीं जिले के ऐतिहासिक वासुदेव तीर्थ स्थल पर 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र महोत्सव का भी कल समापन हो गया। सुल्तानपुर में बारिश की वजह से रावण दहन और ऐतिहासिक दुर्गा महोत्सव कार्यक्रम प्रभावित हुआ। जिले में दुर्गा महोत्सव की शुरुआत दशहरे के दिन से होती है और शरद पूर्णिमा को प्रतिमा विसर्जन किए जाने की परंपरा पिछले 6 दशकों से जारी है। पीलीभीत के बीसलपुर में रामलीला के क्रम में कल कुंभकर्ण वध का मंचन हुआ। इस आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें कस्बे के लोग ही सभी भूमिका निभाते हैं। कानपुर नगर में दशकों पुरानी परंपरा के अनुसार विजयदशमी के दिन शिवाला क्षेत्र का दशानन मंदिर साल में एक बार खुलता है, जहां दूर दराज से आए लोग रावण की पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर में दशानन शक्ति के प्रहरी के रूप में विराजमान हैं। राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में कल से बारिश हो रही है। गोरखपुर, श्रावस्ती और कुछ अन्य जनपदों में पिछले 24 घंटों से लगातार वर्षा होने से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। पीलीभीत, बलिया, महाराजगंज, एटा, मैनपुरी, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर और बाराबंकी सहित अन्य जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा रही है। बहराइच में भी मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण कई स्थानों पर विजयदशमी पर कल मेलों और अन्य आयोजनों को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। राज्य के पश्चिमी जिलों में भी अगले 4 दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश अब तक 18 स्वर्ण, 13 रजत और 9 कांस्य पदक जीत चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इनकी सफलता ने प्रदेश को गौरवान्वित किया है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया जा रहा है। इन खेलों का समापन 12 अक्टूबर को होगा। लखनऊ सहित प्रदेश में कई जगहों पर शिया समुदाय के लोगों ने कल चुप ताजिए का जुलूस निकाला। लखनऊ में यह जुलूस कल सुबह नाजिम साहब के इमामबाड़े से शुरू होकर रोज़ा-ए काज़मैन पर ख़त्म हुआ। जुलूस के बाद अंजुमन करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए नौहा ख्वानी और सीना जनी की गई। ये जुलूस करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के प्रतीक के रूप में निकाला जाता है। इसके साथ अय्याम अज़ा का क्रम समाप्त हो गया। वहीं प्रयागराज के रानी मंडी इलाके में चुप ताजिया इमामबाड़ा मिर्जा नकी बेग से निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ स्थानीय करबला पर खत्म हुआ। राज्य के कई जिलों में भी इसी तरह के आयोजन किए गए। गाजियाबाद में कल गैस सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान ढह गया। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। घटना जिले के लोनी क्षेत्र की है। घटनास्थल पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने राहत और बचाव कार्य चलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 3 मैचों की 2020 श्रृंखला भारत ने 2-1 से अपने नाम की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध। श्री योगी ने गोरखपुर के चिड़ियाघर में तेंदुए के 2 मादा शावकों का नामकरण किया। देश में बालिका शिशु मृत्यु दर में आई कमी। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धताओं की सराहना की। प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया दशहरा पर्व। और राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश का क्रम जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में वर्षा होने का जताया अनुमान।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।